आ, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी इस समय गुरुजी ने हमें बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। अभी हम अपनी नई गाड़ी में ही गुरुजी के साथ घर जा रहे हैं। गुरुजी ने देखो, मतलब अपने बर्थडे पे 1 से 7 तारीख तक, संगत जी सुन पा रहे जी हैं? जी आंटी, आप शेयर कीजिए, हम सुन रहे हाँ, हैं। सेवा बख्शी थी 1 से 7 तक गुरुजी नाल मोजा ग्रुप में, कि आपको 1 घंटे का लाइव सत्संग करना है। तो गुरुजी ने इतनी अच्छे से वो रोज एक सेवा ली, इतना अच्छा घर का ओरा, मतलब मैं बता नहीं सकती। एनर्जी लेवल हाई, सुबह 5 बजे उठ जाना, गुरुजी के साथ पाठ करना, चाय पीनी, फिर 11 से 12 लाइव सत्संग करना, उसके बाद हम सबने डांस करना। फिर हम गुरुजी की मतलब बर्थडे की सेलिब्रेशन इतनी अच्छी हुई, मतलब संगत के साथ। और सारी संगतें, मतलब लिमिटेड संगतें आती थी, बट इतनी ब्लेसिंग्स हमने मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने के लिए मंगवाई थी। तो गुरुजी ने अपने आप एक बड़ी प्यारी सी, बड़ी खूबसूरत सी, वीनस जैसी सुंदरता वाली अपनी एक स्वरूप मतलब भेजा, मतलब ब्लेसिंग्स में आया। तो मैंने रख लिया कि चलो रख लेते हैं। मुझे क्या पता था वो गुरुजी की खुद अपने आप दी हुई ब्लेसिंग्स हैं, कि उन्होंने आगे क्या बचना है हमें। फिर कोई एक अंकल है, वो सेवा देते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी हो, ग्रुप में आता है तो अपना एड्रेस दें। तो मैंने कहा, उनको व्हाट्सएप किया, अंकल आप कुछ भी भेज दीजिए गुरुजी का। तो मानोगे संगत जी, उसमें एक की चेन, ब्रेसलेट, मतलब गुरुजी अपने आप ब्लेसिंग्स बख्श रहे थे झोलियों में। तो उसके बाद सडन ही मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हुआ, और हमें फिर गाड़ी बदलनी ही थी, कि डीजल गाड़ी चलती नहीं है, दिल्ली में चलेंगी नहीं डीजल गाड़ी। तो हमने अब गाड़ी चेंज करने का टाइम आ गया। तो गुरुजी ने अपने आप ही, कहते हैं ना कि अगर गुरुजी ने किसी चीज को देना है, तो जो आप अरदास करते हैं मिल जाती है। बट अगर वो अरदास नहीं पूरी हो रही है, या उसमें नो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि गुरुजी आपको कोई बहुत बहुत उससे अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो हमने एक गाड़ी बुक कराई, पैसे भी देकर आ गए हम कैश। परंतु मेरा मन नहीं मान रहा था, मतलब ना अंदर से अरदास हो पा रही थी। तो मैं जैसे ही सुबह उठी, मेरा पहला शब्द यही हुआ, बोला मैंने हस्बैंड से, अंकल से, कि अंकल आप पैसे वापस ले आइए, हमें वो गाड़ी नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों मेरा नहीं मन मान रहा। अंकल गए, वापस लिए पैसे, उनका उनको अच्छा नहीं लगा, थोड़ा उदास हुए। परंतु हमें नहीं पता था कि गुरु ने हमें बेस्ट से बेस्ट इतनी अच्छी लग्जरी, मतलब मैं उन्होंने, उनका खुद ही का ही वास है, वो भी हमारे साथ घर ही जा रहे हैं हमारे साथ गाड़ी में। तो मैं धन धन शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं आंटी और सत्संग लेके भी आऊंगी। मेरे पास बहुत 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 सारे सत्संग हैं। जैसे हम लोन के लिए जा रहे थे, बटरफ्लाईज कार के आगे, आज भी सुबह जब हम घर से निकले, कार के आगे आगे बटरफ्लाईज आ रही थी। और मैं 14th फ्लोर पे रहती हूँ, तो अभी 2-3 दिन पहले ही घर पे बटरफ्लाई ऊपर, मतलब मुझे बड़ा अमेजिंग लगता है, मतलब हैरानी लगती है कि 14 फ्लोर पे कहाँ से बटरफ्लाई आई है। वो गुरुजी के ब्लेसिंग्स हैं, जो खुद आते हैं आपको। अभी मेरे पीछे हस्बैंड के हाथ में एक सिस्ट सा हो गया था, तो मैं बहुत घबरा रही थी कि गुरुजी अब ये सर्जरी करनी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा। परंतु गुरुजी सर्जरी नहीं करनी, डिसॉल्व हो जाए। और देखिए महाराज ने, इनको एकदम दर्द हुआ हाथ में। मैं कहा अच्छा, मैं गुरुजी का ब्लेस्ड वाला घी लेकर आती हूँ। मैं जैसे ही बाहर गई, संगत जी दरवाजा खोला, एसी चल रहा था, जहां गुरुजी का स्वरूप है उसके अराउंड एक बटरफ्लाई। तो मुझे लगा शायद कुछ और पता या कुछ होगा। जब मैंने गौर से देखा, तो जो मेरे घर में स्वरूप है ब्लैक एंड व्हाइट वाले, गुरुजी के चोले वाले, सेम वही ग्रे एंड ब्लैक शेड वाली बटरफ्लाई छोटी सी, और कमरे के अंदर आई, मुझे ब्लेस किया। हस्बैंड जहाँ लेटे थे उनके साइड टेबल पे जाकर बैठ गई, उन्हें ब्लेस किया। फिर मैं जैसी बाहर आई शुक्राना करने गुरुजी का, वहां फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो गुरुजी पल पल सदा साथ रहते हैं। अभी रिसेंटली मेरे फादर भाई के घर गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, तो उनको सडन 2 दिन पहले दर्द हुआ। वो भी शिव जी के बहुत भक्त हैं। मेरा भाई भी गुरुजी को बहुत मानता है, और गुरुजी उसको से सेवा भी लेते हैं मेलबोर्न में, और उसके घर में गुरुजी का वास है। तो डैडी रोज, जैसे सुबह उनका शुरू से नियम है, वो आरती में आता है ना, नित्य उठ भोग लगावा, भोले जी के दर्शन पावा। तो डैडी रोज उठते पहले चाय बनाएंगे 2 कप में। वो शायद वो 2 ग्लास स्टील के, एक भोलेनाथ का, गुरु जी का,
मतलब पता नहीं वो गुरुजी शुरू से उनसे ये सेवा लेते हैं। तो उनको स्टमक एक हुआ, बहुत ज्यादा स्टमक एक हुआ, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि आप इनको ना बड़े हॉस्पिटल ले जाइए। सरकारी हॉस्पिटल गए, वहाँ गवर्नमेंट में, वहाँ दूर दूर तक कोई अटेंड करने वाला नहीं था, 4-5 घंटे नंबर ही नहीं आता। फिर सडन मेरी भाभी ने किसी और हॉस्पिटल में, शी इज अ रजिस्टर्ड नर्स ओवर देयर, उसने फिर एक हॉस्पिटल में बुकिंग ली। उन्होंने गुरुजी की कृपा से जाते ही टेस्ट, उनका सोनोग्राफी, सिटी स्कैन सब किया। डायग्नोज हुआ कि एक तो हार्ट वाली पाइप में स्टमक के साथ जो है 2 mm का होता है, स्वेलिंग आ गया है, 7 mm का हो गया है। बट ज्यादा प्रॉब्लम है सिस्ट का गॉल ब्लैडर में। तो अब वो सर्जन ही देखेगा। चलो उन्होंने अपनी किलर्स देकर उनका पेन सबसाइड कर दिया। बट सर्जन आया, आते ही ओटी में ले चलो, वो गुरुजी की कृपा थी। तो कहता है इट्स जस्ट अ माइनर सर्जरी, और कुछ नहीं ऐसे होता। तो सडन डिसीजन लिया, सडन सडन। और मैं रात को गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी डैडी की ना सपने में ही कर दो सर्जरी, सर्जरी की जरूरत ना पड़े। परंतु जो बड़े आश्रम से, बड़े मंदिर से सत्संग आता है रात को 9:40 पे, मैं रोज सुनती हूँ, मेरी एडिक्शन है वो। मतलब मैं नहीं सुनती तो मुझे मिसिंग मिसिंग लगता है। तो उसमें गुरुजी ने रात को ही, कोई अंकल अपना सत्संग सुना रहे थे, गुरुजी ने कहा जाओ हम कराओ सर्जरी। नहीं नहीं, ਉਹ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਜਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ डिफरेंट ਹੁੰਦੀਆਂ। नहीं नहीं, ਤੁਸੀਂ वेदांता जाओ, जाके सर्जरी कराओ, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे रात को ही गुरुजी ने संदेश दे दिया कि सर्जरी तो होगी। और डैडी की सर्जरी हुई, उन्हें महसूस भी नहीं हुआ। उनको खुद ही उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरे साथ थे, मुझे तो लगा सपने में ही हो गई। मतलब ये वर्ड डैडी ने खुद बोले कि सपने में ही सर्जरी हो गई। और इमेजिन संगत जी, उसके बाद भी उनको घर आकर भी डिस्चार्ज हुए हैं, कोई ऐसी तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। कह रहे नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ लग ही नहीं रहा कि मेरी कोई सर्जरी हुई है। और डॉक्टर ने बोला कि थैंक गॉड वी टुक सडन डिसीजन, और जल्दी कर दिया सर्जरी, नहीं तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी, बस्ट भी हो सकते थे। तो गुरु जी के ब्लेसिंग्स इतने हैं, इतने हैं। बस यही है कि सरेंडर करो। मैं अभी अपना ही बताती हूँ, मुझे अभी यूटीआई हुआ था। तो 5 दिन की दवाई, मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही हूँ, गुरुजी मैं दवाई खा के ठीक हो जाऊं, गुरुजी मैं दवाई खा के। तो आजकल मुझे ऐसे लगा, मैं मैं कितनी दवाई खाऊंगी। मैं गुरुजी से ये क्यों नहीं कहती कि गुरुजी मैं नहीं खानी है दवाइयां, मैं अमृत पी के ही, ਤੁਹਾਡਾ जल प्रसाद अमृत बन जाए और अमृत पी के ही स्वस्थ रहूं, कि मेरी ये दवाइयां छुड़ाओ। मतलब पहले मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि मैं दवाई खा के ठीक हो जाऊं। तो 5-6-7 डॉक्टर ने बोला 30 दिन, 30 डेज कंटिन्यू कीजिए इस मेडिसिन को। मैं गुरुजी मुझे नहीं कंटिन्यू करनी मेडिसिन, मुझे तो आपका ये अमृत पीकर ही ठीक होना है। तो अब संगत जी मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ठीक हो रही हूँ। गुरु जी महाराज अपने आप ही स्वस्थ करेंगे। मेरे हस्बैंड की भी अभी थोड़े सब प्रॉब्लम था, फैटी लिवर, वो भी गुरु जी जल प्रसाद अमृत बना के हमें बना दे रहे हैं। वही हम यही अरदास कर रहे हैं गुरु जी की, वो ही आपकी दवाई है। तो आप ही हमारे डॉक्टर हो, आप ही हमारे वैद्य हो, आपने ही हमें स्वस्थ रखना है। तो हर पल का शुक्राना गुरु जी, हमारे दामन में भर भर के खुशियां दी हैं। सदा इन खुशियों को बनाए रखना, सदा अंग संग होके सहाय रहना महाराज। मैं और भी बहुत बहुत सत्संग है आंटी, मैं जल्दी ही फिर से अनम्यूट होके कल परसों जैसे गुरु जी की इच्छा होगी मैं सत्संग सुनाऊंगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बख्शना महाराज। वी लव यू गुरु जी, वी लव जय यू। गुरु जी।